हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आज है सोमवार का दिन। सोमवार का दिन है आज, ठीक है। और शिव जी को समर्पित होता है ये दिन, ठीक है। और हमारा वीक ही सोमवार से स्टार्ट होता है, शिव जी से स्टार्ट होता है। ये दुनिया ही शिव जी से स्टार्ट हुई है और शिव जी पे ही खत्म हो जानी है। क्योंकि आपने देखा है ना कि ना, शिव और पार्वती पहाड़ों पे रहते हैं। शिव और पार्वती पहाड़ों पे रहते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा वास्ट लेवल पे है, इतनी ज़्यादा डिवाइन सुपर पावर्स है उनके अंदर कि देखो, वो कहीं महल और कहीं ऐसी जगह पे तो रह भी नहीं पाए। वो ऊर्जा का संरक्षण वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यहाँ इतना एकांत में रहना पड़ा क्योंकि उनकी ऊर्जा में इतना सामर्थ्य है, इतनी ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा वो। और उन्हीं का ही अंश हम है। जो आध्यात्मिक स्तर पे जो बच्चे जो फीमेल्स आगे बढ़ जाती हैं, और नॉट इवन फीमेल्स एंड गर्ल्स, इट्स ओनली डिपेंड ऑन नॉट ओनली डिपेंड ऑन फीमेल्स, ये सभी जेंडर्स पर डिपेंड करता है। जो भी जितने भी मेल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो उन सब पे ही डिपेंड करता है। जो जितना स्पिरिचुअल होगा उसको उतनी ऊर्जा उसकी बैलेंस में रहती है, बैलेंस में रहती है। और देन उसके बाद चीज़ें भी ठीक से सरवाइव होती हैं और अच्छे से वो कर पाते हैं। हाँ, तो ना जो आज वैसे मेरा ना फास्ट है शिव जी का। आज ना 11/11 भी है ना। आज 11 नवंबर है ना। तो 11/11 का भी है, तो मैंने सोचा कि है ना, मैंने ना कई बार करे हैं। जैसे बचपन में भी 16 सोमवार करे हैं, और अभी 2000 आई गेस 22 के लास्ट में करे थे मैंने। हाँ, 22 के और 2023 तक करे। अब मैं सोची फिर से कर लेती हूँ। पता नहीं मन से वाई वाई के ना आज कर लूँ। और आज 11/11 भी है, जो ट्विन फ्लेम होता है ना जर्नी में। तो मैंने ये पढ़ा ही ना कहीं, क्या ना, हम है ना, अगर है ना वो जितना भी हम स्पिरिचुअल होते हैं, फास्ट रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट पे भी उसका असर लगता है। तो मैंने सोचा कि ना, चलो आज सोमवार है तो मैं फास्ट ही रख लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ना, मैं आप 16 सोमवार फिर से कर लेती हूँ ना एक बार और। अच्छा लगता है ना काफी। और शिव जी से जो जुड़े मुझे इतना पीस मिलता है ना शिव के। देखो, मैं सामने ही शिव जी का नाम है, मेरा फोकस चला गया वहाँ। तो ना देखो, मुझे ना शिव जी के नाम से मुझे इतना प्यार है। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक बाप होता है ना, बाप बेटी का रिश्ता। बहुत मतलब वो ऐसा लगता है कि ना, ही विल प्रोटेक्ट मी ऑलवेज एंड ही वॉज वॉचिंग मी। वो हमेशा मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो मैं ना एक्चुअल में जो मैं बात कह भी नहीं पाती हूँ ना, मतलब अपने कार्मिक लोगों से, जो मेरे मम्मी पापा भाई बहन है, उनसे भी नहीं कह पाती ना, तो मैं वो अंदर की बात भी है ना, उन तक पहुंच जाती है कि एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए। जैसे मैंने ऐसा होता है ना, जैसे मैं केदारनाथ जाना था मैंने, तो मैंने मेरे पास है ना जॉब वॉब का भी नहीं था ना उस टाइम पे। और उसी टाइम मेरे को ना वो एप्पल का जो रीसेलर कंपनी है यूनिकॉर्न, उसमें मुझे जॉब भी मिल गया था। सडनली अचानक से, पता नहीं, मेरे को कॉल आया कि नीतू आ जाओ, वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है वसंत विहार में। के तो मैं चली गई, दिल्ली में वसंत विहार है ना, तो वहाँ गई मैं ना। वहाँ पे स्टोर था, देन उसके बाद जल्दी जल्दी हो गया अपने आप ही। मैं ना जो चीज़ मैं जो सोचती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं है ना, मेरी वाक, मेरी वाणी और ये सब है ना सिद्ध है कहीं ना कहीं। और मैं ग्लैड करती हूँ कि ना देखो, मैंने ना, ऐसा नहीं है कि देखो, हम है ना, हम पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। देन उसके बाद है ना, भगवान जी है ना, हमें ना हर तरीके से ब्लेस कर देते हैं। भगवान को पता है। देखो, इंसानों को ना, इंसानों इंसानों पे आपने ट्रस्ट करके देख लिया हो और सारी चीजें, लेकिन एक बार है ना भगवान पे ट्रस्ट करके देखो। भगवान ना आपको ना कभी भी है ना नीचा नहीं गिरने देते, कभी भी किसी के सामने। इंसानों का तो क्या है, इंसानों को तो ये है कि उन्हें है ना वही बातें सुनने को पसंद आती हैं जो जो ना वो सुनना चाहते हैं एक्चुअल में। लेकिन भगवान वो भी बात हमारी सुन लेते हैं जो इंसान नहीं सुन पाते हैं ना। इंसान को तो वही बातें अच्छी लगती है ना जो वो सुनना चाहते हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारी वो भी बात सुन लेते हैं जो इंसान के बस की बात भी नहीं है कि ना वो सुन ले, है ना। इसलिए तो ना,
अगर ना आपको ऐसा लग रहा है ना क्या ना आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा है और आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपके पास ज़्यादा आ गई है, तो भगवान जी से शेयर करें। भगवान जी से शेयर करें, वो उनके ना आपको ना किसी इंसानों के रूप में ही या किसी ऐसे भक्त पर्वती के रूप में ही, वीडियो के थ्रू, स्टोर्स के थ्रू, रील के थ्रू, किसी भी थ्रू आपको ना माइंड में ही आ जाएगा, अंतर चेतना में ही आ जाएंगे आंसर। तो ना आंसर मिलते हैं भाई, मैं मेरा तो बिलीव सिस्टम कहता है कि ना आंसर मिलते हैं। और जितने भी भक्त भक्त होते हैं वो सभी बता देंगे ना कि आंसर भगवान देते हैं। ठीक है, तब तो हमारे जीवन का ना देखो एक मकसद है। हम है ना जब पैदा हुए थे, हम बहुत प्योर एनर्जी कैरी करके आए थे ना, वो हमारे समाज में हमने सीखा ना, अच्छा बुरा हमने सब यहीं से ही सीखा होता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम ये चीज़ें सीखते हैं अपने घर से, सीखते हैं टीचर से, सीखते हैं स्कूल कॉलेजेस में, हम अपना ना सारी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना। देन उसके बाद है ना क्या होता है, क्या होता है, हम है ना चीज़ें सीख लिए हैं, चीज़ें सीख लिए हैं, फिर उसके बाद हमें ये रहता है कि हम अब करें क्या। तो क्वेश्चन रहता है, उद्देश्य नहीं पता होता ना हमें। वो ना उद्देश्य का भी यही होता है कि ना हम है ना रास्ते में है ना भटक भटक जाते हैं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं भटक जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता एक्चुअल में उन्हें करना क्या है। ठीक है ना, आंसर भी उन्हें ही मिलते हैं जिन्हें क्वेश्चन की करने की है ना लालसा होती है। जैसे मुझे अपनी जिंदगी में है ना, मुझे आंसर चाहिए थे, मुझे चाहिए थे आंसर। मुझे ऐसा नहीं था कि मैंने पकड़ा है सुपर पावर्स होती हैं, ठीक है, अच्छा डेप्थ में मैंने नहीं पढ़ा था चीज़ों के बारे में ना, तो अब अलाइन हो गई चीज़ें, बैलेंस हो गई, मेरी ऊर्जाएं बैलेंस हो गई, चक्रास मेरे हील हो गए। ऐसा नहीं है कि ना आपके एक बार चक्रा हील हो गए तो आपको काम ही खत्म करना, भाई कहानी खत्म नहीं, रेगुलर करना हो, रेगुलर बेसिस पे करना है। तो मैं बता रही थी ना, जैसे बचपन में हम पैदा होके आते हैं तो हमें यही नहीं पता, हम बहुत प्योर होके आते हैं, वो यहाँ पे हम हमारा जो अपग्रिमिंग जैसे हुई है हमारे जैसे परिवार में, तो हम वैसे सीखते हैं। ठीक है, तो ना हमारा जिंदगी का यही मकसद नहीं है कि ना हम आ गए हैं, खा लिया पी लिया है और बस सरवाइव करके चले गए, नहीं, हमें इस धरती की ना वाइब्रेशन को बढ़ाने का काम करना है। हम है ना रिश्ते नातों में मम्मी पापा भाई बहन पति और हमारा पार्टनर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इन सब चक्करों में पड़े रहते हैं, बट ये हमारा मेन मोटो नहीं है। हमें रोना धोना ही थोड़ी ना है, हमें भगवान का काम करना है। भगवान ने हमें इंसान के रूप में भेजा है, हमारी आत्मा आत्मा को शरीर में डाला है ताकि हम इस धरती की वाइब्रेशन को बढ़ा सके, भला कर सके लोगों का। तो वो करना है, रोने धोने में चीजें नहीं बर्बाद करना है समय। अगर आपका ऑनलाइन अवेकिंग नहीं हुआ है या अवेकिंग करने के रास्ते पे हो आप, तो ज्यादा से ज्यादा नेचर से जुड़ो, थोड़ा ट्रैवल करो, शांत रहो, मेडिटेशन करो, हल्के लो वाइब्रेशन वाला म्यूजिक सुन लो, बहुत ही स्मूथ वाला रूहानी टाइप का म्यूजिक सुनो, है ना। और ना पूजा पाठ जरूर करो, बिना पूजा पाठ के तो मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी मेरा खुद का अनुभव कहता है कुछ नहीं है, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा है यहाँ पे पूरी दुनिया में ना। ठीक है, सो पूजा पाठ जरूर करो और भगवान के सानिध्य में ऐसे जुड़े रहो कि भगवान देख लो अब आप ही हो हमारे, और हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान से हमेशा जुड़ के रहो ना। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम, है ना। नीम करोली बाबा पर मेरा अटूट विश्वास कैसे बनाए, अटूट विश्वास कैसे बनाए। देखिए अटूट विश्वास का ये है कि अटूट विश्वास है ना खुद से बनता है, रेगुलर काम करने से बनता है। ठीक है, आप रेगुलर है ना पूजा पाठ कीजिए। देखो जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपना बता देती हूँ, मैं रेगुलर उठती हूँ ना, तो मेरे पास है ना, मैंने मैंने बता रखा, मेरे पास है ना एक पीले कलर का कपड़ा था, मैंने उस कपड़े में से दो दो टुकड़े कर लिए। अब एक कपड़ा बिछा देती हूँ, फिर कल उसी को ही है ना साफ करके उसको धो के सुखा देती हूँ, और फिर दूसरे कपड़े को बिछा देती हूँ, फिर ऐसे मैं कंटिन्यूसली कर ली हूँ। और मैं बता रखा है ना, कई लोग है ना कंबलों पे बिठाते हैं, देखो कंबलों पे बिठा के, वो एक आत्मा है, आत्मा और वो परमात्मा से अलाइंग है, हमारे जो गुरु हैं वो परमात्मा से अलाइंग है। तो आप ना कंबल पे बिठा के ना, मुझे नहीं लगता है कि ना वहां से उनका आशीर्वाद मिलेगा, मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी कॉल है। कपड़े पे बिठाए ना पीले कलर के, और पीला कलर जुपिटर भगवान जी का होता है ना, वो अलाइंग है उनसे। सो ठीक है, अब हम और देखते हैं। मैं नीम करोली बाबा से कैसे मदद मांगू, एग्जैक्ट बताइए ना। देखिए मदद मांगना, हर तरीके ना लोग है ना मदद मांगने के लिए ना, कैसे मदद मांगे ना आप,
मदद मांगना तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप किस तरीके से मदद मांगना चाहते हो और क्या आपको किस चीज में मदद चाहिए। ठीक है, ये आपने बताया नहीं। तो मैं नीम करोली बाबा जी से कहती हूँ, आपको जिस भी तरीके की मदद चाहिए वो आपको मदद मिल जाए। ठीक है, और आप ना बिलीव सिस्टम बढ़ाइए ना। ठीक है, बिलीव सिस्टम जिसका बढ़ेगा ना तो मदद मिल ही जाती है ना इनिशियली। ठीक है, अगर घर में लहसुन प्याज बनता है मीन्स इसकी सब्जी बनती है। अगर मैं लहसुन प्याज खाना बंद कर दूं तो क्या मैं हनुमान चालीसा संकल्प ले सकती हूँ? और मैं मैरिड भी हूँ, क्या मुझे 11 दिन ब्रह्मचारी रहना होगा? बट मैं न्यू मैरिड हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ना आपको ना ब्रह्मचारी रहना है। ठीक है, ब्रह्मचारी कहते हैं ना, मैंने एक ब्रह्मचारी होना इट्स मीन कि आप अगर आपकी शादीशुदा है और एक ही इंसान पे आप डिपेंडेंट है तो ब्रह्मचारिणी ही है, ब्रह्मचारिणी ही है आप। तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता है, बाकी आप किसी और विद्वान से पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि कोई इसमें ब्रह्मचारी का पालन करना होता है। अब शादीशुदा है ठीक है, इट्स ओके, कोई इसमें ब्रह्मचारी का कोई वो नहीं बात बनता है, चीज है ना। और प्याज लहसुन का ये है कि प्याज लहसुन देखो अवॉइड करना चाहिए, 11 दिन का तो अवॉइड करो ही ना, 11 दिन तक तो अवॉइड करो प्लीज, है ना। डिप्रेशन में कौन सा चक्रा खराब होता है, उसे कैसे ठीक करें? नीम करोली बाबा जी ने तपस्या गुजरात से चालू की थी। महसाना ववानिया विलेज, वो वहां वाटर लेक में खड़े होकर तपस्या करते थे। वहां हनुमान जी और उनका फोटो है। बालाजी की कृपा हो वहां जाना है। बाबा का बुलावा आए कैची धाम जा सकूं तो अच्छा है। डिप्रेशन में आपने बोला डिप्रेशन में कौन सा चक्रा हील होता है ना, डिप्रेशन के लिए ना देखो, मैं तो ये कहूंगी कि ना अपने सारे चक्रों पे कोई एक पर्टिकुलर देखो, क्या कहते हैं ना, जड़, जो जड़ होता है ना, जड़ हमारी स्पिरिचुअलिटी है। अगर हमारी जड़ ही स्ट्रांग नहीं होगी, जड़ में ही हम डेली पानी नहीं देंगे तो पेड़ सूख जाएगा ना। तो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को ना डेली भक्ति से है ना, आप मंत्र जाप से ना उसको पानी दीजिए। अगर आपने पानी दे दिया तो आपके चक्रा तो हील हो ही जाएंगे। फिर आपको एक चक्रा, ये थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और हमारा सैक्रल चक्रा और 12 टाइप के चक्रास हैं जो, उसको हिल करने की सोचनी नहीं पड़ेगी। आप डेली मंत्र जाप करिए, और मैं तो कह रही हूँ श्री राम जी का नाम डेली जाप करो, राम 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 राम, ये कंटिन्यूअसली करो। देन उसके बाद आप लिख भी सकते हैं, लिखना और बोलना दोनों चीजें करें। देन उसके बाद आप डेली पानी देंगे सातवा में, तो आपके चक्रास अपने आप ही हील हो जाएंगे, है ना, सारे हील हो जाएंगे जैसे मेरे साथ हुआ। और डेली करना है, एक दिन नहीं, डेली करना है। ओके, तो क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो गाइज मैं आप सभी को बताती हूँ क्या ना, हमारे को ना, हम इस जीवन में आए ना तो ना सिर्फ अपना भरण पोषण के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कथावाचक हैं बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, जो भागेश्वर धाम सरकार के पीठाध्यक्ष हैं, ठीक है, वो वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आजकल, है ना, बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जात पात छुआछात और बहुत सारी चीजें के लिए वो बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हटाने के लिए ना इस दुनिया से। अभी तो कुछ जगह पे यात्रा करने वाले हैं। ठीक है, 21 नवंबर से 29 नवंबर तक वो यात्रा करने वाले हैं, जात पात और छुआछूत कटाने के लिए ना। पता है ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे देश में ना, जात पात छुआछूत। हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में है गाइज, तो हमें नहीं लगता है क्या ना, एक्चुअल में हमारे यहाँ पे तो कुछ ऐसा होता नहीं है ना। हमारे इधर मोमडन्स भी रह रहे हैं, हमारे इधर पंडित भी रह रहे हैं, हमारे इधर गढ़वाली भी रह रहे हैं, मंदरासी भी रह रहे हैं, तो मतलब हमें हमें कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना, मैंने कल एक बात बताई थी ना, अंधविश्वास हमने इग्नोर करा ना तो चीजें खराब हो गई हैं। अब हम मेट्रोपॉलिटन में सिटी में रहते हैं, हमें तो नहीं पता ये सब हो भी रहा है या नहीं, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है, ऐसी जगह पे हो रहा है ये चीजें
जो बहुत वर्स्ट लेवल पे हो रही है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट लेवल पे हो रही हैं। और मैंने देखा है, मैंने भी देखा है। जैसे मैं साउथ में जाती थी, मैंने यहाँ पे नॉर्थ के कुछ मैं एरिया में जाती हूँ, बहुत ही जो ऐसा होता है ना जहाँ पे ना मीडिया आज तक नहीं गई है, ठीक है, बहुत एरियाज ऐसे होता है ना, तो बहुत छुआछात है हमारे देश में ना, बहुत छुआछात। भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ना किसी को ना छुआछात से आप है ना आप वो नहीं कर सकते, चीजें वो खराब नहीं है, लेकिन है ये चीजें एग्जिट कर रही हैं, बहुत बुरे लेवल पे कर रही हैं ये ना, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी प्रार्थना है शिव जी से, क्या ना उनका पूरा साथ दे भगवान, समस्त देवी देवताएं उनका साथ दें पूरा, और वो अपने लक्ष्य में सफल हो जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों से, क्या ना वो अपने लक्ष्य में सफल हो जाए, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका सब संकल्प हो पूरा हो जाए। ये मेरी बहुत ही बड़ी विश है कि उनका सपना पूरा हो जाए। तो और ये सपना सभी के लिए है, हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि चीजें फैल रही हैं, चीजें फैल रही हैं अंधविश्वास का नाम लेके। मैंने कल बताया ना, गंदी काली क्रियाएं होती हैं जो धरती की वाइब्रेशन को कम कर देती हैं। हमारी धरती तो बहुत फुलटोज वाइब्रेशन में रहती है ना, बहुत वाइब्रेशन में रहती है, लेकिन चीजें खराब हुई हैं गंदी काली क्रियाओं से, गंदी सोच से, और जो हमारे सांप्रदायिक के नाम पे है ना लोगों ने फायदा उठाया उस चीज का, उससे भी, ठीक है। जो बड़ी बड़ी मैं बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो ब्रांड बोस करने पे तुली हुई हैं, इंडियन कल्चर का ना, इंडियन कल्चर को ना डुबाने में लगे हुए पड़े हैं। बस एक हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां हम गले से लगाने पे आतुर हो जाते हैं, आओ भाई आजा तू भी आजा, आजा तू भी आजा। बस एक हिंदुस्तान ही ऐसा बचा हुआ है। बाकी और किसी देश में चले जाए ना, तो जो गैर राष्ट्र के होते हैं लोग, सबसे पहले गोली उन्हें मारता, ऐसा होता है ना। इसलिए हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में आजा भाई तू भी आजा, आजा भाई तू भी आजा। ये चीज का फायदा उठा रहे हैं कुछ बड़ी शक्तियां। ऐसा होगा नहीं, पर ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। मैं अपनी समस्त ऊर्जा ना, अगर मेरे ऊर्जा में सामर्थ्य है ना, तो मैं अपनी सारी ऊर्जा को ना फैला देती हूँ कि ऐसा ना हो, बिल्कुल भी ना, और होगा भी नहीं। क्योंकि हमेशा अच्छाई की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। होगा नहीं ऐसा, जो ये सोच रहे हैं ना कि ना ऐसा हो जाएगा, वो होगा नहीं, और ना होने देंगे, ठीक है। सो चीजें फैल रही हैं, बहुत वर्स्ट लेवल पे फैल रही हैं। अगर आपके आसपास है ना ऐसा कुछ होता है कि ना लोग है ना कहीं ना मिसयूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, और चीज़ों का गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ना प्लीज़ करके आवाज़ उठाएं। मैं को अपने आसपास के लोगों को समझाती हूँ, अपनी छोटी छोटी बच्चियों को भी समझा देती हूँ, तो प्लीज़ करके आवाज़ उठाएं, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन करें ना, क्योंकि आपका अगर एक एक इंसान भी समझ जाता है, तो अपने परिवार में किसी को जाके समझाएगा, ठीक है, और फिर वो किसी और परिवार को समझाएगा। तो ऐसे ज़्यादा नहीं, 10 परिवार तो समझे, है ना, आपके द्वारा। तो ऐसा है, तो मैं आपका ओरा क्लीन कर देती हूँ। देखो, जो भी नेगेटिविटी या फिर गंदी काली क्रिया आपके ऊपर कर ही रहे हैं कोई भी, अभी इसी वक्त उसी की बॉडी में चली जाए जाके। लोग करते हैं ना, सारा आपका ओरा क्लीन हो जाए। सो गाइज, यही आज इस टॉपिक था इस वीडियो का, कि फैलाएं ना, अच्छाई को फैलाएं ना प्लीज करके। ज्यादा नहीं कर सकते, अपने आसपास के लोगों को, अपने घर परिवार में, अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को, जितनी फीमेल्स देख रही हैं, देखो आप है ना किसी का भला करोगे ना, तो आपको भी भला ही मिलेगा, और उसका लाभ भी मिलेगा साथ में, ठीक है। क्योंकि अच्छाई को फैलाना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज मेरा वैसे भी फास्ट है, तो मैं आज सोच रही हूँ क्या ना, मैं आज शिव जी से जुड़े हुए मंत्र जाप करूँ, और क्योंकि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, तो उसे भी फायदा मिल जाएगा उस चीज़ का, है ना, वो भी शांत रहेंगे। सो आज मैं कर लेती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच आई, और आप भी है ना आज महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, ठीक है। जाते जाते वीडियो खत्म करने से पहले मैं महामृत्युंजय जाप कर देती हूँ एक बार, आप भी कर लीजिए।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंदना मृत्यु मोक्षी यमामिताम। ओम शांति शांति। तो आप भी है ना, आज है ना प्लीज करके करिए, महामृत्युंजय जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। ठीक है, आप करेंगे ना तो ना रात में फील करना, मुझे तो लग रहा है सपने में ही दर्शन दे जाएंगे शिव जी। ऐसे है मतलब, करते जो चीज करेगा ना देन उसके बाद फायदा ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय शिव शंकर महाराज, जय माता दी, जय श्री राम, जय वीर बजरंग बली। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।